Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. तो we will continue our MCQs. हमने last जो किए थे वो ये सारे थे. Now we'll continue. हम बस first MCQs है कि the chief function of the vessels in the plants. हमने बात की थी vessels किसका part है. हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं. एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम. हमारे पास जो जाइलम का एक कंपोनेंट है वेसल्स. ठीक है, इसका चीफ फंक्शन क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव सेल डिवीजन कैन बी सीन इन. अब ये बेसिकली रूट का जो हमारे पास ट्रंक है, जो रूट है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर चले गए और पूछ रहे हैं कि एक्टिव सेल डिवीजन कहाँ होती है. तो एक्टिव सेल डिवीजन बेसिकली कैम्बियम के अंदर होती है. अगर कैम्बियम के अंदर डिवीजन नहीं होगी तो ग्रोथ कैसे होगी हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट बोला हुआ है एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ डाइकॉट प्लांट्स आर. अब प्रोटेक्टिव टिश्यूज कौन से होते हैं एक्सटर्नली डाइकॉट प्लांट्स के अंदर. अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, इनके जो ऑप्शन है इसमें कॉर्क आ रहा है. कॉर्क तब बनता है जब हमारे पास क्या होती है सेकेंडरी ग्रोथ होती है. ठीक है, जब सेकेंडरी ग्रोथ को हम देखें तो हमारे पास एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं एपिडर्मिस एंड कॉर्क. तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा. आगे है क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री शोड 50 एनुअल रिंग्स. द एज ऑफ द ट्री इज. मैंने आपको हमारे पास लास्ट एमसीक्यू पे ये था कि एक ट्री की हम एज कैसे पता लगाएंगे. तो बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक किसी की एनुअल रिंग्स है 50, तो अब बता उसकी एज क्या होगी. तो 50 एनुअल रिंग्स है तो 50 ही उसकी एज होगी. आगे है अ सिंपल मैकेनिकल टिश्यू विथ अनलिग्निफाइड सेल वॉल. अनलिग्निफाइड सेल वॉल है तो उसको क्या नाम देंगे. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. अब सिंपल इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. इसको हम बोलते हैं पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा. ठीक है, अब जो क्लोरेन्काइमा यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्लोरेन्काइमा खुद एक पेरेन्काइमा की टाइप है. मैं लिख लेती हूँ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा. ठीक है, अच्छा हमें अनलिग्निफाइड बोला हुआ है. अब स्क्लेरेन्काइमा होती है लिग्निफाइड, लिग्निफिकेशन वगैरह काम करती है. ठीक है, बच्चा का कॉलेन्काइमा. पेरेन्काइमा तो वैसे भी ये पास नॉर्मली प्रेजेंट होती है, ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस वगैरह होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉलेन्काइमा इसका सही आंसर रहेगा. आगे है द चीफ फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स. अब सीव ट्यूब्स किसका पार्ट है. हाँ, वो जो फ्लोएम है उसका पार्ट है. तो उसका फंक्शन क्या है. तो बेसिकली ट्रांसलोकेट द ऑर्गेनिक मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड इन द लीफ. अब वो ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा होगा. वो होगा सक्रोज. ये भी एमसीक्यू से एक. ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इन व्हाट फॉर्म, दैट फॉर्म इज सक्रोज. अच्छा, आगे हमारे पास एमसीक्यूज है थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, लिग्निफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ मैकेनिकल फंक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट. तो वो कैरेक्टरिस्टिक होगी स्क्लेरेन्काइमा की. ठीक है, आगे है टेंडन इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट. टेंडन हम बोलते हैं ना, टेंडन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है एक मसल को बोन के साथ. ठीक है, तो बोन विथ मसल विथ अ बोन. आगे फाइबर्स टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन. फाइबर्स टिश्यू जो कनेक्ट करता है बोन टू बोन, तो लिगामेंट BLB, बोन टू बोन लिगामेंट बोन जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, और ये फाइबर्स टिश्यू है. दूसरा टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर टिश्यूज ऑफ द कैटेगरी ऑफ व्हाट. तो ये जाती बात है कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करके रखते हैं. अच्छा, हमारे पास जो ब्लड है ये भी एमसीक्यू से, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. एक स्पेशल काइंड का कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड. ठीक है, आगे है यहाँ पे एक्सॉन्स सर्व टू. अब एक्सॉन्स क्या मतलब, क्या फंक्शन है. तो वो नर्व इम्पल्स को ले जाने में काम आते हैं. ठीक है, अब ब्रिंग इम्पल्स कौन लाता है. डेंड्राइट्स. ठीक है, बाकी तो रेलिवेंट नहीं है ऑप्शंस. ठीक है, ब्लड प्लेटिलेट आर नेसेसरी फॉर. प्लेटिलेट्स या हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स.
थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स में फ़र्क होता है, दोनों सेम नहीं होते, ठीक है। वो हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन ब्लड प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाना, ठीक है। अब आगे है हमारे पास है मास्ट सेल्स। आपने मास्ट सेल्स के बारे में पढ़ा होगा इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर कि मास्ट सेल्स क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं। तो बेसिकली मास्ट सेल्स हमारे पास एक हार्मोन होता है, हार्मोन बोल सकते हो या आप इसको एक सब्सटेंस बोल लो, वो होता है हिस्टामाइन, ठीक है। वो हिस्टामाइन रिलीज़ करता है। अच्छा, आगे हमारे पास लास्ट MCQs है। माइलिन शीथ इज़ द लेयर कवरिंग वॉट। तो माइलिन शीथ क्या होती है? एक लेयर होती है जो कवर करती है न्यूरॉन्स को या बोलो नर्व फाइबर को। किसके अंदर? अब वर्टिब्रेट मसल फाइबर में क्या काम उसका? इंसेक्ट पे बोला हुआ है वर्टिब्रेट नर्व फाइबर, तो वर्टिब्रेट नर्व फाइबर सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप these 70 MCQs that we have covered in my all videos are clear to you. If you still have any kind of query, you could ask me in the comment section and I would love to reply it. So in my next video, we'll be looking into full length practice exam number 2.